चलें जी, टाइम आ चुका है पाकिस्तान की सबसे आखिरी इन्फिनिक्स नोट 11 की अनबॉक्सिंग करने का। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम नुमान, आप देख रहे हैं टेकोस। तो भाई आज हम लोग करने वाले हैं इन्फिनिक्स नोट 11 की अनबॉक्सिंग। मुझे पता है कि ये काफ़ी ज़्यादा लेट आ रही है, लेकिन भाई हमने मार्केट से डिवाइस लेनी थी और हमें वो मिल चुकी हुई है। इस वीडियो के अंदर आप लोगों के साथ मेरे इनिशियल जो इंप्रेशंस है ना, मैंने कैमरा को टेस्ट कर लिया हुआ है, डिस्प्ले को टेस्ट कर लिया हुआ है। मुझे किसी किस्म की कोई भी जल्दी नहीं थी, मैंने सारी चीज़ों को टेस्ट करने के बाद ये वाली वीडियो बनाई है। लेकिन सबसे पहले हम लोग बात करेंगे आज के हमारे स्पॉन्सर्स के बारे में। आज की हमारी ये वाली वीडियो, इनफैक्ट कि ये वाली डिवाइस हमें प्रोवाइड की है BM वर्ल्ड ने, जिनकी सेंटर लाहौर में शॉप है। अगर आप लोग उनसे कोई भी फोन बाय करना चाहते हो तो आप लोगों को यहाँ पर उनका नंबर नजर आ रहा है। स्पेशल डिस्काउंट के ऊपर आप लोगों को डिवाइसेस मिल जाएंगी। इसके ऊपर भी आप लोगों को काफी डिस्काउंट मिलेगा। आप लोगों को पता है कि प्राइजेस कितनी ज्यादा ऊपर जाएंगी, हर मंथ के अंदर एक नई प्राइस आएगी। आप लोग जब भी कोई भी लेटेस्ट प्राइस के बारे में जानना चाहते हो तो आप लोग उनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। इसके अलावा आप लोगों को वहाँ पर जो यूज्ड आईफोन होते हैं या फिर दूसरे भी यूज्ड फोन होते हैं वो भी मिल जाएंगे। काफी ट्रस्टेड बंदे हैं, आप लोग इनसे डेफिनेटली कॉन्टैक्ट कर सकते हो। और अगर मेरा रेफरेंस देंगे तो आप लोगों को बेस्ट डिस्काउंट वो देखने को मिल जाएगा। अब यार यहाँ पर एक चीज का क्रेडिट मैं इन्फिनिक्स को लाजमी तौर पर देना चाहूंगा कि भाई स्मार्टफोन का जो बॉक्स है ना, मुझे काफी ज्यादा प्यारा लगा, काफी ज्यादा अट्रैक्टिव लगता है, जो कि ग्रीन कलर के अंदर है। अनबॉक्सिंग के ऊपर इतना मैं खास ज्यादा टाइम वेस्ट करूंगा नहीं। मुझे पता है कि आप लोग पहले 1000 अनबॉक्सिंग वीडियोस देख चुके हो, लेकिन आप लोगों को मैं बॉक्स के कंटेंट्स बता देता हूँ। आप लोगों को इसके अंदर IMEI स्टिकर्स मिलेंगे, PTA के वेरिफिकेशन का एक स्टिकर मिलेगा, जिसके ऊपर पूरा तरीका लिखा गया कि आप लोग किस तरह वेरिफिकेशन को चेक कर सकते हो, जो कि उर्दू के अंदर भी है। ये चीज काफी अच्छी की है इन्फिनिक्स ने। इसके अलावा एक्स पार्क, एक्स क्लब की जो डॉक्यूमेंटेशन वगैरह होती है, कार्ड्स हैं, वो आप लोगों को मिल जाते हैं। इस स्मार्टफोन के बॉक्स के अंदर में जो केस प्रोवाइड किया गया मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आया, जो कि आप लोगों को यहाँ पर नाउ की ब्रांडिंग के साथ मिलता है और इसकी जो क्वालिटी वो काफ़ी ज़्यादा डिसेंट है। एक रबर टाइप ही आप लोगों को वाइब देता है। इसके अलावा आप लोगों को बॉक्स के अंदर USB Type-C की केबल मिल जाती है। 33 वाट का चार्जर बॉक्स के अंदर में प्रोवाइड किया गया है और जो हमारा सिम वाला टूल होता है वो भी इसके अंदर में डेफिनेटली मिल जाता है। अच्छा यार, जैसे ही मैंने स्मार्टफोन को बॉक्स से बाहर निकाला, जो पहली चीज़ मैंने नोटिस की वो था इसका ये वाला कलर, जो कि मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आया, काफ़ी अट्रैक्टिव लग रहा है। इन रियल लाइफ के अंदर अगर आप लोग इसको बाय करना चाहते हो तो आप लोगों को काफ़ी अच्छा लगेगा। वैसे आप लोगों को और भी कलर्स मिल जाते हैं। अब इसके अलावा जैसे ही मैंने इसको हाथ के अंदर पकड़ा, स्मार्टफोन की जो हैंड फील थी मुझे भाई काफ़ी ज़्यादा पसंद आई। यहाँ पर आप लोगों को फ्लैट साइड्स देखने को मिल जाती हैं। हाथ के अंदर पकड़ने के ये वाला जो स्मार्टफोन है आपको काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम टाइप की वाइब देता है, मतलब कि जो आईफोन टाइप की वाइब है ना वो यहाँ पर देखने को मिल जाती है। और यही सेम चीज़ मैंने नोटिस की इसके UI के अंदर, मतलब कि इन लोगों ने अपना जो ऑपरेटिंग सिस्टम है XOS है उसको अपडेट किया, तो आप लोगों को यहाँ पर जो नोटिफिकेशन मिलते हैं और जो कंट्रोल पैनल मिलता है वो सारा का सारा आईफोन के स्टाइल के अंदर ही देखने को मिलता है। लेकिन एक चीज़ मैं कहूँगा कि इन्फिनिक्स को अपने जो आइकॉन्स हैं उनको थोड़ा सा चेंज करने की जरूरत है, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा कार्टूनिश और फेक टाइप के लगते हैं। लेकिन ओवरऑल जो स्मार्टफोन की हैंड फील है और जो UI का एक्सपीरियंस है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। इसके अंदर आप लोगों को अच्छी खासी तादाद के अंदर जो प्री इंस्टॉल्ड एप्लीकेशन है वो देखने को मिल जाती हैं, लेकिन आप लोग उनको ईजिली अनइंस्टॉल भी कर सकते हो। इसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं स्मार्टफोन के मोस्ट हाईलाइटिंग पॉइंट के बारे में, जो कि है इसका डिस्प्ले। इसके अंदर में प्रोवाइड किया गया 6.7 इंचेस का एमोलेड डिस्प्ले 60 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ। अब जैसे ही मैंने स्मार्टफोन को अनबॉक्स किया भाई, मैंने इसके ऊपर YouTube की वीडियो प्ले की, जो कलर्स निकल के आ रहे थे वो काफ़ी ज़्यादा वाइब्रेंट थे। एमोलेड डिस्प्ले भाई अपने आप को टोटली तौर पर इसका जस्टिफाई कर रहा है, किसी किस्म का कोई भी मसला नहीं। और अगर हम लोग बात करते हैं इसकी फ्रंट के ऊपर नोच की, तो नोच भी आप लोगों को इतना खास ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करेगी। अगर आप लोग पंच होल से नोच के ऊपर आते हो तो आप लोगों को तकरीबन आधा घंटा ये फील होगी, उसके बाद आपका जो एक्सपीरियंस होगा वो बिल्कुल नॉर्मल ही हो जाएगा। और जहाँ तक बात है इसके बेजल्स की, तो वो भी इतने खास ज़्यादा बड़े नहीं है। आप लोगों को काफ़ी डिसेंट अमाउंट के अंदर जो स्क्रीन टू बॉडी रेशो वो देखने को मिल जाती है। अब इसकी जो ब्राइटनेस है ना यार, उसको मैंने इंडोर के अंदर टेस्ट किया, आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। अभी इसकी ब्राइटनेस फुल है, काफ़ी बड़ी लाइट्स लगी हुई है, किसी किस्म का कोई भी मसला इसके अंदर मौजूद नहीं है। लेकिन इसकी ब्राइटनेस को मैं आउटडोर के अंदर लाजमी तौर पर टेस्ट करना चाहूँगा कि आउटडोर के अंदर इसकी जो पीक ब्राइटनेस है वो कहाँ तक जाती है, किस किस्म का एक्सपीरियंस निकल के आता है। लेकिन अभी तक के लिए जो डिस्प्ले अब भाई गुड टू गो है, बिल्कुल परफेक्ट है। जो व्यूइंग एंगल्स हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा डिसेंट है। अब एक चीज़ यहाँ पर आप लोगों को मैं लाजमी तौर पर बताना चाहूँगा कि अगर आप लोग एक IPS LCD डिस्प्ले को कंपेयर करते हो एमोलेड के साथ, तो भाई आप लोग एमोलेड के साथ ही जाएं। चाहे आप लोगों को IPS LCD डिस्प्ले के अंदर हायर रिफ्रेश रेट मिल रहा है, उसकी रीज़न ये है कि आप लोग अगर हायर रिफ्रेश रेट से नीचे भी आते हो ना, तो आप लोगों को तकरीबन आधा घंटा ये चीज़ फील होगी कि इसके अंदर हायर रिफ्रेश रेट मौजूद नहीं है। उसके बाद जो सारी की सारी चीज़ें वो नॉर्मल हो जाती हैं। और जो एमोलेड डिस्प्ले के अंदर क्वालिटी होती है कंटेंट की, जो कि आप लोगों ने मोस्ट ऑफ द टाइम कंज्यूम करना होता है, वो काफ़ी ज़्यादा बेटर होती है। ये वाली वीडियो इन्फिनिक्स नोट 11 के फ्रंट वाले कैमरा से शूट हो रही है। बेसिकली मैंने रात को जो कैमरे वाला पार्ट था उसको शूट नहीं किया था, इसको मैं नेचुरल लाइट के अंदर देखना चाह रहा था।
2K के अंदर वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, जो क्वालिटी मुझे काफ़ी ज़्यादा डिसेंट लग रही है। आप लोगों के साथ जहाँ पर मैं पिक्चर के सैम्पल्स भी शेयर कर रहा हूँ, जो पिक्चर्स आप लोग अब देख रहे हो ये मैंने इंडोर के अंदर कैप्चर की थी, जो क्वालिटी वो काफ़ी ज़्यादा डिसेंट है। और अब आप लोग जो पिक्चर्स देख रहे हो इसी सेम लाइट के अंदर, यहाँ पर मैं अभी खड़ा हूँ, यहाँ पर भी जो क्वालिटी है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। तो जो फ्रंट के ऊपर 16 मेगापिक्सल का कैमरा वो काफ़ी ज़्यादा डिसेंटली परफॉर्म करता है, और जो वीडियो की क्वालिटी है इस अच्छी लाइट के अंदर आउटडोर के अंदर तो आप लोग देख रहे हो 2K के अंदर रिकॉर्ड हो रही है। और यहाँ पर जो आई फोकस है वो भी मौजूद है, तो इसका जो फ्रंट वाला कैमरा वो काफ़ी डिसेंट है। तो ये वाली वीडियो इन्फिनिक्स नोट 11 के बैक वाले कैमरा से शूट हो रही है, जो कि 50 मेगापिक्सल का है। अब मैं इसको थोड़ा सा डिफरेंटली टेस्ट करना चाह रहा था। इस वक्त मैं आउटडोर के अंदर खड़ा हूँ, जो लाइट आ रही है वो काफ़ी ज़्यादा डिसेंट है, काफ़ी सूरज निकला हुआ है। तो आप लोग इसकी जो वीडियो की क्वालिटी है उसको देख सकते हो, और आप लोग को जो आवाज़ आ रही है वो भी इसके अपने माइक से ही आ रही है। पता नहीं फ्रेम ठीक आ रहा है या फिर नहीं आ रहा। अब रियल लाइफ के अंदर इसके कैमरास को आप जज कर सकते हो, क्योंकि ये वाला जो स्मार्टफोन है ये मार्केट के अंदर अवेलेबल है। तो आप लोग इसको बाय करना चाहो तो आप लोगों को आइडिया हो सके। अगर हम बात करते हैं पिक्चर की क्वालिटी की, तो आप लोग यहाँ पर सैंपल को देख सकते हो। जो सैंपल्स है वो काफ़ी ज़्यादा डिसेंट निकल के हैं। नेचर लाइट के अंदर मैंने लिए हैं, आउटडोर इंडोर। जो क्वालिटी है वो ओवरऑल काफ़ी अच्छी है, आप लोगों को अच्छी डायनामिक रेंज मिल जाती है। इसके कैमराज गुड टू गो हैं। अगर आप लोगों ने कैमरा के लिए भी ये डिवाइस लेनी है तो आप लोगों को बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं करेगी। आप लोगों को काफ़ी अच्छी क्वालिटी मिल जाएगी। जो मेन सेंसर 50 मेगापिक्सल का, उसके साथ में जो 2 सेंसर्स हैं वो ऐसे बस नाम के ही हैं। आप लोग एक ही सेंसर कंसीडर कीजिएगा। इसके अंदर कोई भी अल्ट्रा वाइड सेंसर मौजूद नहीं है, सिर्फ 50 मेगापिक्सल का सेंसर है, जो कि अपनी प्राइस के अकॉर्डिंगली काफ़ी डिसेंट अमाउंट के अंदर जो क्वालिटी उसको प्रोवाइड कर देता है। इसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं इसके अंदर दिए गए प्रोसेसर की, तो मीडियाटेक का हेलियो G88 प्रोसेसर दिया गया। उसको मैं पहले टेस्ट कर चुका हूँ किसी और फ़ोन के अंदर। यहाँ पर भी जो इनिशियली तौर पर परफॉर्मेंस निकल के आ रही है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। जो ऐप्स की ओपनिंग है वो काफ़ी ज़्यादा क्विक है। परफॉर्मेंस के मामले के अंदर मुझे किसी किस्म का कोई भी इशू देखने को नहीं मिला। लेकिन इस स्मार्टफोन का जो फुल गेमिंग PUBG रिव्यू आप लोगों के साथ मैं बहुत जल्द शेयर करूँगा, जिसके अंदर हम लोग इसके अंदर टेम्परेचर को टेस्ट करेंगे, बैटरी कितनी ज़्यादा ड्रेन होती है वो भी टेस्ट करेंगे, और ओवरऑल PUBG की किस तरह परफॉर्मेंस निकल के आती है वो भी आप लोगों के साथ में डेफिनेटली शेयर करूँगा। लेकिन G88 इस रेंज के अंदर गुड टू गो एक ऑप्शन है, आप लोगों को टेंशन वगैरह लेने की जरूरत नहीं है। और अगर हम लोग बात करते हैं इसके अंदर दी गई बैटरी की, तो हमें 5000 mAh की बैटरी मिलती है, साथ में 33 वाट की फास्ट चार्जिंग की सपोर्ट है। बिल्कुल परफेक्ट कॉम्बिनेशन है। और इस फोन का जो वेट है वो इतना खास ज़्यादा नहीं है, काफ़ी लाइट वेट फील होता है। तो यहाँ पर भी किसी किस्म की आप लोगों को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जो बैटरी ड्रेन है वो हम लोग PUBG वाले टेस्ट के अंदर लाजमी तौर पर टेस्ट कर लेंगे। साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर दिया गया, उसकी भी परफॉर्मेंस आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, वो भी काफ़ी ज़्यादा एक्यूरेटली और काफ़ी डिसेंटली परफॉर्म करता है। इसके अलावा फेस अनलॉक ऑप्शन भी मौजूद है, वो भी काफ़ी ज़्यादा फास्टली काम करता है। शेयर मेनली तौर पर हम लोगों ने स्मार्टफोन के बारे में यही सारी चीज़ें डिस्कस करनी थी। अब ये वाली भी जो वीडियो रिकॉर्ड हो रही है ये इसके फ्रंट वाले कैमरे से शूट हो रही है 2K के अंदर। इसका जो फ्रंट के ऊपर फ्लैश है वो भी मैंने ऑन किया हुआ है। तो इस दफ़ा मैं आप लोगों को थोड़ी सी जो रियल टाइप की वाइब है वो देना चाह रहा हूँ, ताकि आप लोगों को फ़ोन का एक्चुअल में पता चल सके। इस वक्त जो लाइट चल रही है वो मेरे रूम की जो नॉर्मल लाइट है वो चल रही है, और इसके फ्रंट के ऊपर फ्लैश वाली लाइट चल रही है, उसके अलावा कोई लाइट नहीं चल रही। अब इसका जो डिस्प्ले है वो बिल्कुल परफेक्ट है, अपनी प्राइस को टोटली तौर पर जस्टिफाई करता है। कैमराज काफ़ी ज़्यादा डिसेंट हैं। जिसकी परफॉर्मेंस है उसको भी हम लोग डिस्कस कर लेंगे PUBG वाले टेस्ट के अंदर। बैटरी को भी हम लोग टेस्ट कर लेंगे। ओवरऑल जो रैम वाले वेरिएंट है, जो स्टोरेज मिल रही वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। बैटरी 5000 mAh की है, फास्ट चार्जिंग की सपोर्ट भी मौजूद है। तो ओवरऑल काफ़ी एक कमाल का पैकेज है अगर आप लोग इस डिवाइस को कंसिडर करना चाहते हो मार्केट के अंदर, क्योंकि ये अवेलेबल है। तो ये वाली वीडियो आपको हेल्प करेगी डिसाइड करने के अंदर। आप लोगों को मैं सजेस्ट करूंगा कि आप लोग इस डिवाइस को बाय कर लो। कोई ऐसा इशू नहीं है इसके अंदर मुझे देखने को मिला। मजीद आप लोगों के अगर किसी किस्म के कोई भी क्वेश्चन हुए तो उनके मैं आंसर दे दूंगा। इस वीडियो को खत्म करते हैं, जाने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और ये भी नीचे कमेंट्स के अंदर लाजमी तौर पर बताइएगा कि भाई आप लोगों को ये जो आज की हमारी अनबॉक्सिंग और थोड़ा सा रिव्यू था ये कैसा लगा। फ्यूचर में हमारे पास जो फ़ोन आएंगे उनके साथ भी क्या हमें ऐसे ही करना चाहिए, रियल लाइफ के अंदर टेस्टिंग करनी चाहिए या फिर नहीं करनी चाहिए। कमेंट लाजमी तौर पर कीजिएगा, ताकि आप लोगों को हमारी जो वीडियोज़ हैं वो ज़्यादा यूज़फुल थोड़ी सी लगे, और आप लोगों का जो डिसीजन है उसको आप लोगों के लिए लेने के अंदर थोड़ी सी आसानी पैदा हो सके। तो जाने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को भी लाजमी तौर पर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और इंस्टाग्राम वगैरह के ऊपर भी आ जाइएगा।